महाराज, श्री राम की बातें सुनकर जिस प्रकार मेरा हृदय स्पंदित हुआ वो आज तक कभी नहीं हुआ। जो विश्वास, जो संकल्प मैंने उन मुट्ठी भर वानरों की आंखों में देखा वो किसी के भी मन में भय उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है महाराज। और सबसे बड़ी बात, उन वानरों के नायक श्री राम, उन्हें भान है कि वो 10 लोकों के स्वामी के विरुद्ध खड़े हैं और उन्हें ज्ञान है कि उनकी शक्ति लंका के सामने न्यून है, पर न उनकी वाणी में कंपन था न दृष्टि में शंका। श्री राम क्षण भर के लिए भी विचलित न हुए, पर्वत के समान श्री राम अटल रहे। महाराज, मेरी समझ तो यही कहती है कि हमें देवी सीता को श्री राम को लौटा देना चाहिए। केवल राम है वो, एक वनवासी, एक शत्रु, लंका का, लंका की प्रजा का, लंकेश का, शूर्पणखा का, मेरे प्रिय अक्षय कुमार का। अगली बार यदि शत्रु का नाम आदर से लिया तो किसी का नाम लेने योग्य नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी जीभ काटकर, आंखें नोचकर लंका के बीचों बीच खड़ा करूंगा ताकि लंका वासियों को पता लगे लंका के शत्रु की प्रशंसा करने वाले की क्या दशा होती है। समझे? उस वनवासी का विश्वास अच्छा लगा। समुद्र पर सेतु बांधना चाहता है। करने दो प्रयास, बांधने दो सेतु, आने दो लंका। मैं उसको उसके विश्वास सहित अपने बल के सागर में डुबा दूंगा। नहीं पिताश्री, यदि सेतु बन गया तो राम के विश्वास को नींव मिल जाएगी। उन वानरों का मनोबल कई गुना बढ़ जाएगा। नाग को फन उठाने से पूर्व ही कुचल देना चाहिए। लंका के युवराज को इतनी छोटी सी बात पर विचलित होना शोभा नहीं देता। कौन है वो? मूर्ख वानर और 2 वनवासियों का एक दल। आने दो उसे इस बात का ज्ञात नहीं कि वो अपने मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। आने दो उसे। सीता को वचन देकर आया हूं कि राम का शीश काटकर विवाह का उपहार दूंगा उसे। आओ राम, आओ राम। रावण के आगे श्री राम की रणनीति खुल गई। वो श्री राम को मारने के लिए सज्ज बैठा है और आप मुस्कुरा रहे हैं। देवी, मेरे मुस्कुराने का कारण यह है कि रावण के पास सब कुछ होते हुए भी वो नहीं है जो श्री राम के पास है। धर्म युद्ध लड़ने की कला, सत्य पर विश्वास, अन्याय का प्रतिकार लेने का संकल्प। रावण अहंकार से ग्रस्त हो अपने स्वभाव से बंधा है। वहीं दूसरी ओर मेरे प्रभु श्री राम मर्यादा और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने स्वभाव से बंधे हुए हैं। और अब जो होने जा रहा है, या यूं कहूं कि अब जो श्री राम और उनकी सेना करने जा रही है वो इससे पहले ना तो कभी संसार में हुआ है और ना ही पुनः कभी होगा। श्री राम की ये वानर सेना अब जो करने जा रही है वो भक्ति की पराकाष्ठा है देवी।
जिसका साक्षी संसार का प्रत्येक राम भक्त बनेगा और जिसे यह संसार युगों युगों तक स्मरण रखेगा। ऐसा क्या होने वाला है? आप स्वयं ही देख लीजिए। ये क्या है हनुमान? बस हो गया प्रभु, आप स्वयं ही देख लीजिए। इन पाषाणों पर मेरा नाम क्यों लिखा है? क्योंकि प्रभु, जिसके साथ आपका नाम जुड़ जाए वो तो तर ही जाता है, भवसागर पार हो जाता है प्रभु, असंभव को संभव बना पाता है। नल और नील को मिले वरदान के कारण पत्थर तैरेंगे अवश्य, पर प्रभु आपका नाम लिखने से ये जुड़े रहेंगे, अटूट रहेंगे। इस पे चलने वाले वानर इस महायुद्ध की समस्या के सागर से तर जाएंगे। धनुष कोटि से लंका तक ये राम सेतु अनंत काल तक बना रहेगा प्रभु, और ये प्रतीक बनेगा कि प्रभु श्री राम के साथ जुड़ने से हर संकट से सागर को पार किया जा सकता है। जय श्री राम, जय श्री राम। दशरथ नंदन राजा राम, राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। ओहो ओहो, पग पड़ते श्री राम के जहाँ, शौर्य लालिमा छा जाती, राम नाम का गूंजे गान तो मन में शक्ति भर जाती। दशरथ नंदन राजा राम, राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। सर पे हो रघुवर का हाथ तो हर दुविधा आसान होगी, सब लगे बनाने राम से तू जहाँ चाहो राह वहाँ होगी। तुम वीर पुरुष, तुम पराक्रमी, तुम मर्यादा के हो स्वामी, साथ तुम्हारा जिसके साथ, तुम संकट हर लो आगामी। मन में है विश्वास तो आकाश में परचम लहरेगा, जब होगी जीत तो हर दिशा में राम नाम गूंजेगा। होगा सीता राम का मिलन,
सुना तुमने? राम और उनकी वानर सेना ने सेतु बनाना आरंभ कर दिया है। संसार में ऐसा संभव प्रयास कभी नहीं हुआ। सागर पर सेतु। श्री राम। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। अति उत्तम नल और नील, तुम दोनों के नेतृत्व में हम शीघ्र ही ये सेतु अवश्य बना लेंगे। सब प्रभु श्री राम की कृपा है हनुमान जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पिताश्री उचित नहीं कर रहे, अपने शत्रु के बल को कम आंक रहे हैं वो। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि यदि अब हमने कुछ नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। यही भय तो मुझे खाए जा रहा है पुत्र। पुनः महादेव की पूजा करते हुए मुझे भी यही आभास हुआ कि महादेव हमें कोई संकेत दे रहे हैं। पुत्र, वो राम कोई और नहीं, नर के रूप में नारायण है। बस कीजिए मां, बस। क्यों एक नर को नारायण बना रही हैं आप? ठीक है, अब आपकी इस चिंता को मैं ही दूर करूंगा। मैं उस राम को लंका में आने ही नहीं दूंगा। ये सिद्ध कर दूंगा मैं कि वो केवल एक तुच्छ मानव है और कुछ भी नहीं। पिताश्री को सूचित किए बिना मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा मैं करूंगा। अरे छुटकी, तुम दूर जाओ। यहाँ किसी पाषाण के नीचे आ जाओगी तो दब जाओगी। राम रचि देखो तो, मुख में माटी लेकर जा रही है, जैसे इसकी चुटकी भर माटी से सेतु बन जाएगा। हाँ, हम तो बेकार में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। देखो कितनी बार यहाँ से इधर उधर करना पड़ा। चंद्र कृपालु भजु बन हरण भव भय दारुणम।
कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म। श्री राम 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 श्री राम। हमारे उद्देश्य में सहयोग के लिए धन्यवाद। प्रभु, इसके मुख में चुटकी भर रेत आती है और आप धन्यवाद कह रहे हैं। ये छोटी सी गिलहरी क्या सहायता करेगी? ये तो उल्टा हमारा मार्ग बाधित करेगी। महत्वपूर्ण ये नहीं कि कौन कितना सक्षम है, कितनी मात्रा में कार्य कर सकता है। महत्वपूर्ण ये कौन अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपना कर्तव्य पूरा करने में लगा है। आप वानर हैं, बलि और कदकाठी में भी बड़े हैं, परंतु इस गिलहरी ने अपने आकार की चिंता ना करते हुए अपना कर्तव्य पूर्ण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस छोटी सी गिलहरी का निश्चय उन विशाल चट्टानों से भी अटल है जो आप लाए। जब उद्देश्य इतना विशाल हो तो छोटे से छोटा प्रयास भी महत्वपूर्ण होता है। इस गिलहरी के प्रयास का केवल मुझे ही नहीं, आप सभी को सम्मान करना चाहिए। जाओ, अपना धर्म निभाओ, अपना कर्म करो। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर इसका। मेरे आभार का प्रतीक मेरे उंगलियों का चिन्ह सदा इस जाति पर रहेगा। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कार्य बड़ा है और करना भी चपलता से है। तुम्हारे अतिरिक्त और किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सिंहनंद, जाओ
अपनी अदृश्य होने की शक्ति का प्रयोग करो, उस राम को खोज निकालो और उसकी हत्या कर दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 55 कोस, 90 परिदेश और 8 रज्जू, लगभग 56 कोस हुए। अर्थात अर्थात 14 योजन, 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 14 योजन। जय श्री राम, जय श्री राम। उत्साह अच्छी बात है, किंतु अभी कार्य शेष है। एक दिन में केवल 14 योजन सेतु बनाया है हमने। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जब तक 100 योजन सेतु पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक हमारे हाथों को रोकना नहीं है। प्रभु श्री राम का नाम लो और कार्य को आगे बढ़ाओ। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। कहाँ होगा वो राम? उसे ढूंढकर उसका अंत कर दूंगा। कल का सूर्योदय नहीं देख पाएगा वो। भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। प्रभु, कहो लक्ष्मण, सब कुशल तो है ना? सेतु निर्माण का काम ठीक हो रहा है ना? भैया, आज कुल केवल 14 योजन ही सेतु का निर्माण हुआ है। आराम अच्छा है लक्ष्मण। 14 योजन की दूरी का प्रयास पर्याप्त है। पर्याप्त नहीं है भैया, हमारे पास समय ही पर्याप्त नहीं है। यदि इसी गति से काम चलता रहा तो सप्ताह से भी अधिक भर का समय लग जाएगा मात्र सेतु निर्माण करने में। एक एक दिन महत्वपूर्ण है भैया। यदि 14 वर्ष पूरे होने से पूर्व हम अयोध्या नहीं पहुंचे तो वहां अयोध्या में भरत भैया अपने प्राण इन बचे कुछ दिनों में ही हमें ये सेतु निर्माण करके लंका तक पहुंचना है। लंका की समस्त सेना के साथ उस रावण को परास्त करना है। भाभी माँ को वहां से मुक्त करा कर लाना है और अयोध्या भी पहुंचना है। भैया, अब तो हमारे लिए एक एक क्षण महत्वपूर्ण है और आप कह रहे हैं कि 14 योजन सेतु निर्माण पर्याप्त है? नहीं भैया, ये गति पर्याप्त नहीं है भैया। लक्ष्मण मित्र, मेरे साथ चलिए, आपको कुछ दिखाना है। आओ लक्ष्मण। देखिए प्रभु, हमारे वीर वानर
क्षण भर के लिए भी नहीं रुक रहे। दिन रात सेतु बनाने में लगे। तो समस्या क्या है मित्र? सामग्री। 100 योजन सेतु निर्माण के लिए पत्थर पर्याप्त नहीं है। अब सोचने का समय नहीं है भैया। हमने वरुण देव की प्रार्थना भी कर ली और उनके मत अनुसार सेतु निर्माण का प्रयास भी कर लिया, परंतु फिर भी समस्या वहीं की वहीं है। दिन प्रतिदिन हमारा समय और व्यर्थ होता चला जा रहा है। मेरी बात मानिए भैया, इस समस्या का अब एक ही समाधान है। इस समुद्र को सुखाकर इस पर मार्ग बनाते हैं। इसको बनाने में आपको क्षण भर का ही समय लगेगा बस। कुछ क्षणों की उत्तेजना का दंड युगों युगों तक भुगतना पड़ता है लक्ष्मण। कुछ क्षण में लंका तक जाने का मार्ग तो बन जाएगा, परंतु संसार के सामने एक और मार्ग खुल जाएगा कि जब भी कोई समस्या आए तो प्रयास नहीं, क्रोध का उपयोग करो। और यह मार्ग संसार के नाश का कारण बनेगा लक्ष्मण। लक्ष्मण, हमें वो नहीं करना है जो सरल है, हमें वो करना है जो शुभ है। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस धर्म युद्ध में हम अधर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। किंतु बिना चट्टानों के ये सेतु बनाने का कार्य पूर्ण कैसे होगा? और दूसरे क्षेत्रों से चट्टान लाने में तो बहुत अधिक समय व्यर्थ हो जाएगा। लक्ष्मण, सेतु के निर्माण का काम नहीं रुकेगा। बल्कि और गति से आगे बढ़ेगा। आवश्यक पाषाणों की पूर्ति करने के लिए यदि स्वयं हिमालय को भी यहां आना पड़े तो वो आएंगे, पर लंका तक सेतु अवश्य बनेगा। किंतु यह संभव कैसे होगा भैया? इसका उत्तर तो स्वयं हनुमान देंगे। जो मेरे प्रभु ने कह दिया उस पे ना कोई प्रश्न है और ना ही कोई उत्तर। प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण करने के लिए स्वयं हिमालय आएगा। जय श्री राम। तो ये है राम। ये किस बालक को मारने भेज दिया युवराज मेघनाद ने? क्या हुआ भैया? कुछ नहीं लक्ष्मण, तुम वहां निरीक्षण करो कि सेतु का निर्माण ठीक से हो रहा है कि नहीं। वानरों का उत्साह बढ़ा। जो आ गया भैया। जिसे ढूंढ रहे हो वो यहां है, सामना करो।
अदृश्य होकर लड़ने में कैसी वीरता। छिपकर वो लड़ते हैं जो या तो भयभीत हो या जिन्हें स्वयं पर विश्वास ना हो। यदि यश चाहते हो तो प्रकट हो जाओ। मुझे ना यश चाहिए ना प्रवचन। छल से या बल से लक्ष्य पूरा करना है, जो है तुम्हारा अंत। प्रभु श्री राम किससे लड़ रहे हैं? यहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे अदृश्य मायावी से जीतना तो असंभव है। आइए भैया, हम दोनों मिलकर इस मायावी को घेरते हैं। नहीं लक्ष्मण, ये मुझसे लड़ने आया है। ये कितनी भी माया दिखाए, परंतु मैं धर्म युद्ध लड़ूंगा अकेले। कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। किंतु भैया मैं जो हो गया भैया। जय श्री राम। अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, यदि आत्मसमर्पण करोगे तो प्राण नहीं लूंगा तुम्हारे। अपना अंतिम अवसर गवा चुके हो तुम। मेरे पास अब कोई मार्ग नहीं है।
तुम मुझे देख सकते हो, किंतु मुझसे जीत नहीं सकते। भाग जाओ यहां से, अन्यथा तुम्हें और तुम्हारी तुच्छ वानर सेना को अकेले ही समाप्त कर दूंगा। तुम मुझे मारने आए हो ना, तो आगे बढ़ो और मारो मुझे। मैं वचन देता हूं, यदि सफल हुए तो मेरी सेना आत्मसमर्पण कर देगी, चली जाएगी यहां से। अति आत्मविश्वास, फिर तो तुम्हारा अंत करने में अति आनंद आएगा। अच्छा है, संसार भी देखेगा कि राम धनुष और बाण लेकर एक निहत्थे से लड़ा, पर फिर भी मारा गया। लक्ष्मण, इसमें और दशानन में कई समानताएं हैं। ये छिप कर आया है और वो भी, इसने भी अवसर का तिरस्कार किया है और उसने भी। इसलिए जैसा अंत इसका हो रहा है, रावण का अंत भी ऐसा ही होगा, सबके सामने। कोई बाधा आएगी तो ऐसे ही नष्ट कर दी जाएगी वीरों। हमारे पास अब अधिक समय शेष नहीं है और ना ही रावण के पास। हम शीघ्र ही इस सेतु का निर्माण पूरा करेंगे, समय पर लंका पहुंचेंगे और रावण का अंत करके सीता को मुक्त करेंगे और समय पर अयोध्या पहुंचेंगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। प्रणाम पर्वतराज हिमालय। प्रभु श्री राम का दास हनुमान का निवेदन स्वीकार करें। पर्वतराज हिमालय,
आप युगों से अटल खड़े हैं और मेरे प्रभु का भी अटल विश्वास है कि अधर्म पर धर्म की विजय होती है। इसी धर्म विजय के लिए सागर पर सेतु बन रहा है। आपकी सहायता आवश्यक है। मैं आपका आभारी रहूंगा यदि आप अपना एक खंड ले जाने की मुझे अनुमति दें। आपका ये सहयोग इतिहास सदा स्मरण रखेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु गुरु सुधारी बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायकु हाल चारी। रावण भी हनुमान की भांति अत्यंत शक्तिशाली है, पर आपने रावण को कैलाश उठाने नहीं दिया, किंतु हनुमान ने झट से पर्वत उठा लिया। कहीं इसका कारण ये तो नहीं कि वो आपका अंश है? नहीं देवी, हनुमान ये पर्वत इसलिए उठा पाए क्योंकि उनकी मंशा भी उचित थी और साधन भी। रावण अपनी शक्ति सिद्ध करने के लिए अहंकार को अपना अस्त्र बनाकर कैलाश को उठाने का दुस्साहस कर रहा था। वहीं दूसरी ओर हनुमान परमार्थी राम काज सिद्ध करने के लिए विनम्रता का सहारा ले रहे थे। हिमालय से अनुमति मांगी उन्होंने। उचित है, किंतु महादेव, हनुमान ने भूल से एक पर्वतखंड भूमि पर गिरा दिया, क्या वो संभाल नहीं पाए? देवी, जिनकी मंशा उचित हो और उद्देश्य जगत का कल्याण, उनकी तो भूल भी संसार के लिए कल्याणकारी सिद्ध होती है। ये पर्वत चला तो था नारायण का काज सिद्ध करने के लिए, तो नारायण के ही काम आएगा। त्रेता युग में ना सही, द्वापर युग में सही। अर्थात द्वापर युग में नारायण के अगले अवतार श्री कृष्ण की लीला का एक अभिन्न अंग होगा ये पर्वत। तब ये गोवर्धन पर्वत के नाम से जाना जाएगा और तब यही गोवर्धन इंद्रदेव के प्रकोप से समस्त वृंदावन को तारेगा। नारायण के इस अवतार में प्रभु का स्पर्श छूटा तो क्या हुआ, अगले अवतार में प्रभु की क्रीड़ा स्थली बनेगा ये पर्वत। परंतु अभी समय राम अवतार का है और उनकी बाधाएं भी कम नहीं।
प्रभंजनी, तुम्हारे विष का काट तो देवताओं के पास भी नहीं है, और कुंडली की जकड़ इतनी कठोर कि हिमालय तक को चूर चूर कर दे। एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य सौंप रहा हूं मैं तुम्हें। सागर के उस पार हमारा एक शत्रु है, राम, जो लंका को नष्ट करने की योजना बना रहा है। उसके शिविर में जाओ और उसका अंत कर दो। जब राम ही नहीं रहेगा तो उसका सैन्य बल, उसकी बुद्धि, उसका मार्गदर्शन, तीनों परास्त हो जाएंगे और लंका में पग भी धरने का स्वप्न नहीं देखेंगे। जाओ। सिंहनंद से तो तुम बच गए राम, किंतु मेरे इस विषैले सर्प से तुम नहीं बचोगे। तुम्हारे अंत से एक और मेरे पिताश्री आनंदित होंगे और दूसरी ओर मेरी माता का भ्रम सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा कि तुम ही नारायण हो। मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि तुम नारायण नहीं, केवल एक तुच्छ नर हो राम। प्रभु, जितने पत्थर थे सब निकाल लिए, अब क्या करें? हाँ प्रभु, इनसे तो 10 योजन सेतु भी नहीं बन पाएगा। जिसका भय था वही हुआ। हनुमान जी अब तक लौटे ही नहीं। हनुमान मेरी आशा है, कभी असफल नहीं हो सकता। तेसालेहश्च अश्वकर्णेहश्च लवैर्यवंशेहश्च वानराः कुटजैर्अर्जुनैस्तालैस्तिकलैस्तिमिषैरपि बिल्वकैः सप्तपर्णैश्च कर्णिकारैश्च पुष्पितैः। पवन सुत हनुमान की जय! 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 बजरंग बली हनुमान जय जय। जय श्री राम। पवन सुत हनुमान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ये हनुमान की शक्ति का नहीं, मेरे प्रभु की भक्ति का परिणाम है। आप लोग जय हनुमान नहीं, जय श्री राम कहो और इतनी ऊंची वाणी में कहो कि सेतु बनने से पूर्व राक्षसों के मन में भय का सागर उमड़ जाए। जय श्री राम। 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 जय श्री जय श्री राम। तेसालेहश्च अश्वकर्णेहश्च लवैर्यवंशेहश्च वानराः कुटजैर्अर्जुनैस्तालैस्तिकलैस्तिमिषैरपि बिल्वकैः सप्तपर्णैश्च कर्णिकारैश्च पुष्पितैः श्रुतैः च
जय श्री राम। सागरं समपूरयन् समूलामहच्च विमूलामहच्च आदपानहरिसत्तमाः इन्द्रकेतून इव उदम्य प्रजहुर्हर्यस्तरुन् 20 योजन 20 योजन 20 योजन 20 योजन जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कल 14 और आज 20। अब संतुष्ट होना लक्ष्मण। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम श्री राम श्री राम। राम राम कहो जय श्री राम। जय श्री राम। राम राम कहो जय श्री राम। क्या हुआ? 21 योजन 21 योजन 21 योजन 21 योजन 21 योजन 21 योजन। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तेजी से हमारी सेना आगे बढ़ रही है। सर पे हो रघुवर का हाथ तो हर आसान होगी। सब लगे बनाने राम से तू जहाँ जाओ राह वहाँ होगी। तुम वीर पुरुष तुम पराक्रमी तुम मर्यादा के हो स्वामी। साथ तुम्हारा जिसके साथ तुम संकट हर लो। 22 योजन विश्वास तुम आकाश में परचम लहरेगा। जब होगी जीत तो हर दिशा में राम नाम गूंजेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। राम नाम भजते हनुमान अवध बिहारी राजा राम। होगा सीता राम का मिलन तो पर्वत पिघलेंगे। राम की सेना जीतेगी और वज्र हवा में लहराएंगे। राम राम कहो जय श्री राम। दशरथ नंदन राजा राम। राम राम जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी लंका केवल 23 योजन दूर है अभी। जय श्री राम। जय श्री राम। आज रात्रि सेतु का कार्य पूर्ण हो जाएगा मित्र। सेना का उत्साह देख रहे हैं ना आप। आदेश दे तो सागर का बचा हुआ भाग हम उत्साह में लांग जाएंगे। आप आज्ञा दीजिए ताकि हम रावण की सेना और उसका नाश कर सके। अधर्म की लंका में हम धर्म युद्ध छेड़ सके।
वानर सेना का परिश्रम और उत्साह का सम्मान करता हूं, किंतु कोई भी कार्य महादेव के आशीर्वाद के बिना अधूरा है। इसलिए उनके आदर स्वरूप युद्ध भूमि में जाने से पूर्व उनकी शिवलिंग स्थापना करके आराधना करने की इच्छा है। अति उत्तम विचार है श्री राम। रघुकुल शिरोमणिः तत इत्यत्र महादेवस्य प्रतिष्ठायाः सज्जता अगस्त्य ऋषिः तस्य महर्षि अगस्त्य, तद्वा दातुं सहायं प्रणाम। आयुष्मान भव। जिस लंका को आज तक किसी ने देखा नहीं, उस लंका तक पहुंचने का मार्ग तुम्हारे सानिध्य से ही बन सकता था। धन्य हो रघुकुल और धन्य हो रघुकुल नंदन। और महादेव की आराधना भी उचित है। वो न केवल आपके आराध्य हैं, अपितु वो महाकाल का रूप भी हैं। रावण का काल इस सेतु से चलकर उस तक पहुंचेगा। ये स्थान इतना दिव्य है तो इसकी शोभा भी दिव्य शिवलिंग से ही बढ़ेगी। यहाँ हिमालय से लाया गया विशेष स्फटिक शिवलिंग ही स्थापित होगा और इसकी स्थापना का शुभ मुहूर्त कल सूर्योदय के पहले का है। सूर्योदय से पहले? परंतु इतनी शीघ्र इतना विशेष शिवलिंग यहाँ लाना असंभव है। और हिमालय जैसे विशाल पर्वत पर इतना छोटा सा शिवलिंग खोजना सरल नहीं होगा। लक्ष्मण भैया, जब सिर पर प्रभु श्री राम का हाथ हो तो फिर क्या असंभव है। प्रभु, आप मुझे आज्ञा दें, आपके आराध्य की स्थापना में आपके इस भक्त का योगदान स्वीकारिए। जय श्री राम। जय सालेहश्च अश्वकर्णेहश्च नवैर्यवंशेहश्च वानराः कुटजय अर्जुनैस्तालैस्तिकलैस्तिमिषैरपि लक्ष्मण भैया ने उचित कहा था। इतने विशाल हिमालय में वो विशेष शिवलिंग कहां मिलेगा। भोर होने को है राम। शुभ मुहूर्त बीतने से पहले ही शिवलिंग की स्थापना करनी होगी और उसकी विधिवत पूजा करनी होगी। मुझे नहीं लगता कि हनुमान समय पर लौटेंगे।
मुझे हनुमान पर विश्वास है, वो आता ही होगा ऋषिवर। प्रभु, आप क्यों कष्ट उठाते हैं? खिलौना आया है मेरे लिए। बहुत दिनों से कुश्ती नहीं की ना, आज आनंद ले लेता हूं। अंगद, श्री राम। अति उत्तम अंगद। जिस सेना में अंगद जैसे वीर हो, उसे जीतने से नियति भी नहीं रोक सकती। पहले उस सिमानंद का आना और अब इस सर्व दानव का आना, संकेत स्पष्ट है कि शत्रु व्याकुल भी है और भयभीत भी। तभी खुले में युद्ध ना करके छिपकर प्रहार कर रहा है। असंभव! एक के बाद एक मेरे सभी शक्तिशाली योद्धाओं को कैसे मार सकता है वो वनवासी? विभीषण ने कहा था, राम श्री विष्णु के अवतार है। पुत्र वो राम कोई और नहीं, नर के रूप में नारायण है। नहीं, कदापि नहीं। ये सत्य नहीं हो सकता। मैं ये कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि राम ही नारायण है। नहीं! हे करुणानिधि प्रभु श्री राम, आपका ये भक्त उस विशेष शिवलिंग को खोजने में असमर्थ रहा। शुभ मुहूर्त बीतने को है राम, अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हनुमान जी तो शिवलिंग लेकर लौटे ही नहीं। भोर भी होने को है, बिना शिवलिंग के स्थापना कैसे करेंगे आप श्री राम?
प्रभु, आप मुझे मार्ग दिखाइए। शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। जय श्री राम। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कलप भरी घोर नरक महुबास। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। महादेव, आपको प्रभु श्री राम के पास ले जाने तक की मुझे अनुमति दीजिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायकु हाल जारी। जय श्री राम। नमामि शंभुं पुरुषं पुराणं, नमामि सर्वज्ञं पारभावं, नमामि रुद्रं प्रभुं शयन्तं, नमामि शर्वं शिरसा नमामि।
जय शंकर उमा महेश्वर जय 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 शंकर उमा महेश्वर। ये राम के आराध्य, राम के ईश्वर है। रामस्य ईश्वरम, इसलिए ये शिवलिंग आज से रामेश्वरम कहलाएगा। रामेश्वर की जय, रामेश्वर की जय, रामेश्वर की जय। नमामि दारिद्र्यविदारणं तं, नमामि रोगहरं नमामि। नमामि देवं परमावयं तं, उमापतिं लोकगुरुं नमामि। नमामि दारिद्र्यविदारणं तं, नमामि रोगापहरं नमामि। जय 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 शंकर उमा महेश्वर जय 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 शंकर उमा महेश्वर जय 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 शंकर उमा महेश्वर जय 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 शंकर उमा महेश्वर। राम के ईश्वर। देखा देवी, कैसे अपने वाक चातुर्य और विवेक से मेरे प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम का अर्थ ही बदल दिया। अच्छा, तो क्या है रामेश्वरम का अर्थ आपकी दृष्टि में? बताइए ना। रामे ईश्वरा इति रामेश्वरा, अर्थात राम ही ईश्वर है, मेरे ईश्वर है, इस संसार के ईश्वर है, कण कण के, सबके तन मन के ईश्वर है। इसीलिए तो वो रामेश्वर है। और ये स्थान भक्त और भगवान अर्थात मेरे और मेरे आराध्य का अद्भुत संगम है। इसीलिए तो इस शिवलिंग में शिव भी है और नारायण भी, शंकर भी हैं और विष्णु भी। इसीलिए ये शिवलिंग शंकर नारायण शिवलिंग के नाम से पुकारा जाएगा। ऐसा अद्वितीय शिवलिंग संसार में ना तो कोई है और ना ही कोई होगा। राम, शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है। अब जो भी तुम्हारे मन में इच्छा हो वो महादेव से मांग लो, वो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। महादेव तो आराध्य है और अपने भक्तों को कर्मों के अनुसार ही फल देंगे, किंतु मैं अपनी शक्ति और सत्कर्म का आवाहन कर कहता हूं कि जो भी इस सेतु के पास स्नान कर रामेश्वरम के दर्शन पाएगा वो अपने सभी पापों से मुक्त हो जाएगा, ब्रह्म हत्या के पाप से भी तर जाएगा। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम। लौटा है हनुमान? हाँ प्रभु, पर विलंब से। प्रभु, आपका सौंपा कार्य पूर्ण नहीं कर पाया मैं। उससे पहले ये शिवलिंग नहीं ला पाया। प्रभु, मेरा प्रयास विफल हो गया। मैं विफल हो गया प्रभु। सबसे बड़ा दुख आपका मुझ पे विश्वास विफल हो गया।
ना मेरा हनुमान विफल हो सकता है और ना ही उसका प्रयास। और सच्ची श्रद्धा से किया गया कर्म अपने आप में भक्ति की पराकाष्ठा है, और तुम उसी भक्ति का मूर्तिमान हो हनुमान। मुझे विश्वास था तुम पे कि तुम शिवलिंग लेकर अवश्य आओगे। प्रभु, ये बस आप मेरा मन रखने के लिए कह रहे हैं ना? मन उसका रखा जाता है हनुमान जिससे मन मिला ही ना हो। सत्य में मुझे तुम्हारी सफलता पर विश्वास था, इसलिए तो तुम्हारी शिवलिंग स्थापना के लिए स्थान रखा है मैंने। देखो, अब इस विशेष शिवलिंग की स्थापना तुम करोगे हनुमान। मैं प्रभु? हाँ हनुमान, क्योंकि हनुमान की भक्ति से ही राम की शक्ति है। जाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मान्तरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जो भी भक्त रामेश्वरम का दर्शन करने आएगा वो पहले उत्तर में हनुमान द्वारा स्थापित इस शिवलिंग की पूजा करेगा, तभी रामेश्वर दर्शन का पुण्य मिलेगा उसे। और ये रीति अनंत काल तक निभाई जाएगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम। सर पे हो रघुवर का हाथ तो हर दुविधा आसान होगी। सब लगे बनाने राम से तू जहाँ चाहो राह वहाँ होगी। सेतु पूरा हुआ, सेतु पूरा हुआ। श्री राम सेतु पूर्ण हुआ, श्री राम सेतु पूर्ण हुआ। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मित्र, लंका तक सेतु तैयार है और हमारी सेना भी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस सेतु के निर्माण से श्री राम ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी समस्या का समाधान निराश होने में नहीं है। किसी भी बाधा का निवारण करने के दो मार्ग होते हैं, या तो मार्ग खोज लो या मार्ग बना लो। जीवन में जिसे अपना उद्देश्य पता हो और वो उसे पाने के लिए कठोर परिश्रम करे, तो उसे उद्देश्य पूर्ति से कोई नहीं रोक सकता। शंखनाद होने को है देवी। श्री राम सेना की यह ध्वजा संसार के लिए प्रेरणा है कि भक्ति, विश्वास और कर्म का सेतु संसार के हर सागर को पार कर सकता है। और इसका आभास देवी सीता को भी हुआ है। जय श्री राम।
जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया। अचानक मेरे मन में इतना उत्साह क्यों है? कहीं मेरा स्वप्न सत्य होने में बस कुछ ही समय बाकी है सीता। सूचना मिली है कि लंका तक सेतु बन चुका है। विश्वास नहीं होता अब तुम्हारे श्री राम के पग किसी भी क्षण उस सेतु को स्पर्श करेंगे सीता। श्री राम, मेरे श्री राम आ रहे हैं त्रिजटा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। इतिहास साक्षी रहेगा इस यात्रा का, जहां वानरों और नरों ने मिलकर वो यात्रा प्रारंभ की है जिसका लक्ष्य अन्याय का दमन है। यह यात्रा संसार के लिए प्रेरणा होगी कि यदि एकता है, विश्वास है, परिश्रम है और उद्देश्य शुभ है तो हर असंभव कार्य संभव किया जा सकता है। अब वो रक्षा को तरसेंगे जिनका मंत्र वयम रक्षामः है। ये राम की वीर सेना का परायाण है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। राम राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम, राम राम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। ओहो ओहो, पग पड़ते श्री राम के जहां, शौर्य लालिमा छा जाती, राम नाम का गूंजे गान तो मन में शक्ति भर जाती। ओहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम, राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। राम राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम, राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। जिसके विरुद्ध जाने का साहस संपूर्ण संसार में नहीं, उस रावण की बात को स्वयं उसके पुत्र ने अनसुना कर दिया। मैं तुमसे बहुत निराश हूं मेघनाथ। मैंने जो किया लंका के लिए किया पिताश्री। लंका का युवराज होने के नाते वो मेरा कर्तव्य था।
मैंने केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है। युवराज का कर्तव्य, युवराज के कर्तव्य के साथ कुछ नियम जुड़े होते हैं। उनमें सबसे बड़ा नियम ये कि अपने राजा के आदेश की अवहेलना नहीं करते। तुमने मुझसे पूछे बिना राम को मारने के लिए असुर भेजे। एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम्हारे इस निर्णय से इस संसार के समक्ष दशानन की छवि को कितना बड़ा धक्का पहुंचेगा। राम के शिविर में उपस्थित तुच्छ से तुच्छ वानर यही सोचेगा कि उनके यहां आने से रावण भयभीत हो गया। वो रावण जिसकी एक गर्जना से ये संपूर्ण ब्रह्मांड थर थर कांपता है, वो भयभीत हो गया, इसलिए छुपकर प्रहार कर रहा है। मुझे तुमसे बहुत आशाएं हैं मेघनाद, इसलिए समझा रहा हूं। युद्ध अपने शत्रु को भयभीत करके जीता जाता है, स्वयं भय की मूरत बनकर नहीं। क्षमा कीजिएगा पिताश्री, किंतु युद्ध रणनीति से भी तो जीता जाता है, और जिसने आपके विरुद्ध युद्ध का शंखनाद किया उसे आपका ये मेघनाद कैसे जीवित छोड़ सकता है? मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, परंतु पुत्र, रावण के लिए उसके स्वाभिमान से अधिक कुछ नहीं। वो वनवासी राम है ना, मेरा आखेट है, इस सिंह को अपने शिकार के साथ तनिक खेल लेने दो पुत्र। महाराज, लंकेश की आज्ञा हो तो हम कुछ कहे। बोलो। इस समस्या का मूल कारण वो सीता है। हाँ महाराज, पहले दंड उसे ही मिलना चाहिए। मौन! इस सभा में सभी को स्मरण रहे, जब तक रावण पूछे नहीं, परामर्श देने की मूर्खता मत करना। सीता बंदी नहीं, अतिथि है, वो दंड नहीं, भेंट की पात्र है, और शीघ्र ही उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी भेंट मिलने वाली है। पुत्री सीता, पुत्री, पुत्री, हे महादेव, ये मुझे कौन से अपराध का दंड मिल रहा है? अपनी पुत्री को ऐसी अवस्था में देखने से पूर्व मैं मर क्यों नहीं गया? मर क्यों नहीं गया मैं? ऐसे मत कहिए पिताश्री। और आप इस अवस्था में, और माता? तुम्हारे वियोग ने तो हमें पहले ही तोड़ दिया था पुत्री,
किंतु रावण के प्रहार ने मिथिला को बिखेर के रख दिया। रावण के पापी पग मिथिला में भी पड़ गए पुत्री, और हमारे राज्य को हथिया के जाने कितने निर्दोषों को मार डाला उसने। और अब रावण की सेना अयोध्या का विनाश करने के लिए आगे बढ़ रही है। पुत्री, रावण को रोकने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। कई कठिनाइयों के पश्चात तुमसे मिलने का अवसर मिला है पुत्री। पिताश्री, रावण के दम और उसके पापों का अंत होगा। पिताश्री, श्री राम लंका आ रहे हैं। पुत्री, अब जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं, कदाचित तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि मैंने कहा। युद्ध इस समस्या का हल नहीं है पुत्री। अभी तुम मुझे तो भय है कि कहीं रावण से द्वेष के कारण राम के प्राण संकट में न पड़ जाएं। नहीं पिताश्री, ऐसा कभी नहीं होगा। श्री राम रावण को पराजित करेंगे। ये तुम्हारा भ्रम है पुत्री, तुम समझ ही नहीं रही हो। राम यदि लंका आ भी गया तो भी वो रावण का वध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रावण को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है। यमराज उनके दास हैं। जानती हो, रावण की नाभि में अमृत कलश है। यदि राम ने रावण पे प्रहार किया तो कलश टूट जाएगा और रावण के शरीर में अमृत बिखर कर उसे अमर बना देगा। मैंने संभावना का हर द्वार खटखटाया है पुत्री। मिथिला का नरेश और तुम्हारा पिता होने के नाते तुमसे आग्रह करता हूं कि वास्तविकता को स्वीकार लो। रावण का प्रस्ताव स्वीकार कर लो पुत्री, स्वीकार कर लो। और नेक निर्दोषों को और अपने राम को बचा लो। उनके प्राण संकट में है पुत्री, राम के प्राण संकट में है पुत्री। समय समाप्त हुआ, चलो कारागृह में। पुत्री, पिताश्री, पिताश्री, पुत्री, पिताश्री। मैंने जो तुमसे कहा है उस पर विचार अवश्य करना। राम के प्राण संकट में है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। राम राम भजते हनुमान, दशरथ नंदन राजा राम। राम राम कहो जय श्री राम, अवध बिहारी राजा राम।
तुम्हारी माया से अति प्रसन्न हुआ मारुत। खेल, खिलाड़ी और आर्केड तीनों सच हैं। अब आएगा आनंद। नियति ही नहीं, अब तो प्रकृति भी हमारी परीक्षा लेने लगी है भैया। ये कठिनाइयां कम होती दिख नहीं रही है। धर्म का पथ पुष्पों से नहीं, कांटों से भरा होता है लक्ष्मण। धर्म के पथ पर विजय पाने के लिए अनेकों बाधाएं आएंगी, किंतु हमें निडर होकर आगे बढ़ना ही होगा। एक दूसरे को थाम कर आगे बढ़ते रहिए। हमारा उद्देश्य एक है, हम एक हैं। तुम में मैं हूं और मुझ में तुम हो। ये उत्सव कैसा? स्वर और ऊंचा करो, उत्सव का अवसर है। युद्ध आरंभ होने से पहले ही समाप्त हो गया। लंकेश की विजय हुई। वयम रक्षामः, वयम रक्षामः, वयम रक्षामः। अब हमें भी अशोक वाटिका की पहरेदारी से मुक्ति मिलेगी। ये क्या? विजय? बड़ा गुणगान गाती थी ना अपने राम का, मिल गया उत्तर। हमें तो पहले से ही पता था कि युद्ध का यही परिणाम होने वाला है। और क्या, यूं ही कोई वनवासी आकर वानरों के साथ लंकेश को जीत लेगा क्या? जिस लंकेश के आगे काल ना टिका, उसके समक्ष वो नर क्या टिक पाता। चलो बेचारी, पहले ही परिस्थिति की मारी है,
चलो हम लंकेश की विजय का उत्सव मनाते हैं। जब सत्य पता चलेगा तो राम नाम की रट अपने आप निकल जाएगी। बंद करो ये सब। क्यों सताती हो इसे? चली जाओ यहां से, जाओ। त्रिजटा, किस बात का उत्सव मना रहे हैं ये लोग? किस विजय की बात कर रही है? मुझे ज्ञात हुआ है कि लंकेश ने मायावी असुरों की सेना भेजी थी श्री राम को मारने के लिए। इसीलिए ये सब लोग। क्या आक्रमण? श्री राम? त्रिजटा कहाँ है मेरे श्री राम? वो ठीक तो है ना? नहीं जानती, पर ये उत्साह और उत्सव देखकर लगता है कि जीत बहुत बड़ी है। कहीं कुछ अनिष्ट ना हो गया हो। नहीं, मेरे श्री राम के होते कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। मेरे श्री राम आएंगे, हर बाधा तोड़कर आएंगे, हर सीमा लांघ कर आएंगे। वो मेरे लिए आएंगे त्रिजटा। आशा करती हूँ कि तुम्हारी विश्वास की जीत हो। दशों लोकों के स्वामी लंकापति महाराज दशानन पधार रहे हैं। उत्सव की ध्वनि सुन रही हो ना? लंका झूम रही है, क्योंकि आज अंत हुआ है लंका के शत्रु का भी और तुम्हारी आशा का भी। कहा था मैंने तुम्हें कि तुम्हारा विश्वास धराशायी होगा। क्या लगा था तुम्हें? वो तुम्हारा राम कुछ वानरों की सहायता से दशानन को परास्त कर पाएगा। एक तुच्छ मानव राक्षराज रावण को हरा पाएगा। सच कहूं तो तुम्हारी निरंतर प्रशंसा से अनेकों बार ऐसा लगा कि राम कोई दिव्य पुरुष है, परंतु खोखला था तुम्हारा विश्वास। संपूर्ण संसार ने देखा राम का शौर्य। स्त्रियां इतनी हट्टी क्यों होती हैं? क्या मिला तुम्हें? पतिव्रता धर्म का ढोल पीटकर। मैं ये उपहार तुम्हारे लिए लाना नहीं चाहता था। नहीं चाहता था कि तुम आंसू बहाने में अपना समय व्यर्थ करो, परंतु क्या करूं? वचनबद्ध हूं। यदि तुम इतनी हट्टी ना होती तो इस दृश्य की साक्षी भी नहीं होती। इस नियति को तुमने स्वयं चुना है सीता, मैंने नहीं। देखो,
के शीश को काटने में उतना आनंद नहीं आया जितना मैंने सोचा था। ये पाप मेरा नहीं, तुम्हारा है। लो, मैंने अपना वचन पूर्ण किया, ले आया तुम्हारे राम को तुम्हारे समक्ष, उसके धड़ के बिना।